हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, 7 तारीख के 7 अक्टूबर के जो न्यूज़पेपर था उसमें काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें आई हुई थी, क्योंकि उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। डिस्कस तो मैं वो भी आप लोगों के साथ करना चाहता था, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू था। जैसे कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो उसके साथ में ये सब टीचिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है। तो उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट था। तो ये एक पार्ट जो कि आरबीआई ने मेंशन किया था कि आरबीआई डबल्स गोल्ड लोन लिमिट फॉर यूसीबी टू कितने रुपए तक, 4 लाख रुपए तक डबल कर दिया था जो गोल्ड लोन की लिमिट थी उसने। जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उससे भी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फॉर श्योर। बट जैसे ही उसका सही टाइम आएगा तब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। हो सकता है वो आज कल में भी हो। बाकी कल मुझे एक बार, मैं हूँ फ़िलहाल चंडीगढ़ और कल दिल्ली जाना है, तो 1-2 दिन लग सकते हैं। तो चलो फिर पढ़ते हैं ये सब बातें कि एक्चुअल में है क्या। तो इसकी न्यूज़ तो आप लोग वैसे पढ़ सकते हो, और इसकी हेडलाइन से भी आप लोगों को समझ आ सकता है कि आरबीआई ने डबल किया है लिमिट को। कौन सी लिमिट को? गोल्ड लोन की लिमिट को। और कितने रुपए तक कर दिया है वो? 4 लाख रुपए तक कर दिया है। कितने रुपए से होगा? 2 लाख से 4 लाख होगा, तभी तो डबल होगा। और किसके लिए किया है? यूसीबी के लिए किया है। यूसीबी स्टैंड्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी शहरी सहकारी जो समिति होती हैं। आप लोगों ने गाँव में या शहरों में देखा होगा, बैंकों की टाइप से ही होता है, जहाँ पे लिखा होता है सहकारी बैंक, तो उनको बोलते हैं यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इसके बारे में चलो पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ है कि आप लोगों को समझ आएगी। और इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो होता है कि जो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो, बुलेट रीपेमेंट स्कीम। तो ये जो है इसी से रिलेटेड है। जैसे इसमें लिखा था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द एग्जिस्टिंग लिमिट फॉर गोल्ड लोन अंडर द बुलेट रीपेमेंट स्कीम। तो ये जो डबल हुआ है वो एक स्कीम के अंडर हुआ है, और वो स्कीम का नाम है बुलेट रीपेमेंट स्कीम। तो वही एक्चुअल में एक ऐसी टर्म है जो हमें पढ़ने की, सीखने की, समझने की ज़रूरत है। उसी पे हम डिस्कस करने के लिए मैं ये सब आप लोगों के साथ में लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप सबके सामने लिखा है वही न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस की थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ गोल्ड लोन अंडर बुलेट रीपेमेंट स्कीम। और कितने से? 2 लाख से 4 लाख। किसके लिए हुई है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हुई है। क्लियर है? इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट हैव मेट द ओवरऑल टारगेट एंड सब टारगेट एंड द प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। ये उन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए किया गया है जिन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर जो भी टारगेट्स हैं उन टारगेट को क्या कर लिया है? मेट कर लिया है, यानी फुलफिल हो गई हैं। जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर उनको टारगेट दिए गए थे वो टारगेट उन्होंने कवर कर लिए हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। प्रायोरिटी का मतलब समझते हो? प्रायोरिटी कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंक आरबीआई प्रायोरिटी देती है कि सबसे पहले जो लोन होगा वो लोन उस सेक्टर को दिया जाएगा। ये हर एक बैंक पे अलग अलग डिसाइडेड है। जैसे कि जो आरआरबी होते हैं उन पे 75% होता है ऑफ द टोटल लैंडिंग अमाउंट। फॉर एग्जांपल आरआरबी बोलता है कि 100 करोड़ रुपए मैं लोन दूंगा 2023-24 में, तो वो टोटल लैंडिंग जो है उसका 75% यानी 75 करोड़ रुपए जो होंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को दिए जाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड किए जाएंगे। तो जैसे इसमें फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, ग्रीन एनर्जी है, सोशल वर्क के लिए कुछ होता है, और जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए होता है। तो कई सारे सेक्टर होते हैं जो इसमें डिवाइडेड होते हैं। तो उन्हीं सेक्टर को दिए जाने वाला लोन अगर कवर कर लिया जाता है तो उसके बाद जो यूसीबी होंगी वो गोल्ड लोन देंगी, और वो लोन जो देंगे वो 4 लाख रुपए तक दिया जा सकता है, जो 2 लाख से बढ़ाकर किया गया। और जो ये लोन देगा वो कौन सी स्कीम के अंडर आएगा? वो बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंडर आएगा। अब इसके छोटा सा इतिहास है इसका। द मूव कम्स ऑन द बैक ऑन अ शार्प जंप इन गोल्ड प्राइसेस। जब ये गोल्ड के प्राइस बढ़ने लगे हैं तो उस वजह से ये सब स्टेप लिए गए हैं। आरबीआई परमिटेड बुलेट रीपेमेंट ऑफ गोल्ड लोन ऑफ अप टू ₹1 लाख टू स्टार्ट विद 2007। यानी गोल्ड के लिए बुलेट रीपेमेंट जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी? 2007 में हुई थी। कितने रुपए से हुई थी? 1 लाख रुपए से की गई थी।
ध्यान करते रखना, साथ के साथ चीज़ों को नोट करते चलना है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2007 में हुई थी। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। उसके बाद में इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। कितने रुपए कब किया गया? 2014 में किया गया। और ये पेमेंट जो करनी होती थी, जो लोन लेने वाला था उसको कितने दिन में करनी होती थी? वो 12 महीने में करनी होती थी। विद द रीपेमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब ये तो चीज़ हो गई है, आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि बुलेट रीपेमेंट स्कीम के बारे में करंट की बातें। अब अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है कि बुलेट रीपेमेंट स्कीम क्या है, और शायद समझ आया भी नहीं होगा, जिसने पढ़ रखा होगा तो उसको पता होगा, नहीं पढ़ रखा तो उसको समझ नहीं आया होगा। तो अब तक तो जो हमने पढ़ा है, मैंने बताया है, वो सब करंट अफेयर का है। अब मैं डिस्कस करूँगा कि बुलेट रीपेमेंट स्कीम क्या है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गोल्ड लोन जो होता है, गोल्ड लोन में जो रीपे करना होगा लोन, उसको रीपे करने के लिए 4 रास्ते होते हैं, और उन्हीं 4 रास्तों में से एक रास्ता है बुलेट रीपेमेंट। एक एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले लिखा है, वंस यू टेक अ गोल्ड लोन, अगर आप गोल्ड लोन ले लेते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो। जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसका अमाउंट है, वो अलग अलग रास्ते से, मल्टीपल वे से कर सकते हो, जो कि कितने हैं? वो 4 हैं। जिसमें फर्स्ट है पे इंटरेस्ट एज EMI एंड प्रिंसिपल लेटर। जो EMI होगी आप वो पे करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, और उसका प्रिंसिपल जो होगा आप बाद में पे करेंगे लास्ट में, जब उसका टेन्योर कंप्लीट होगा। तो एक तो ये टाइप होती है। इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिख के दी है, पढ़ लो। अंडर दिस फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ गोल्ड लोन यू आर परमिटेड टू रिपे द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द लोन एज पर द EMI शेड्यूल गिवन बाय द लेंडर। बैंक जो डिसाइड करेगा उस टाइम पे आप लोगों को EMI की इंटरेस्ट की EMI देनी होगी, और जो बाकी की पेमेंट बचती है सिंगल पेमेंट, वो जब टाइम कंप्लीट होगा उस टाइम आप उसकी पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए आपको मिला था, 2 साल के बाद। दूसरा है टाइप इसका मेक पार्शियल पेमेंट। पार्शियल मतलब समझते होगे, टुकड़ों में। जैसे कि आप लोग अगर किसी सेंटर पे पढ़ रहे हो, आपकी फ़ीस है 20,000, तो आप उनको बोलते हो कि मैं पार्शियली पेमेंट करती हूँ 10 एक बार, 10 एक बार, या 5-5-5 करके, तो उसको पार्शियल पेमेंट कहते हैं। वैसे ही ये पेमेंट आप गोल्ड लोन में भी कर सकते हो। वैन यू ऑप्ट फॉर दिस फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ गोल्ड लोन, अगर आप इस टाइप का लोन के लिए ऑप्ट करते हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अडर टू द EMI स्कीम। EMI लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक पार्शियल पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो उसकी पार्शियल पेमेंट कर सकते हो एज एंड वैन यू डिज़ायर, जब आपका मन करे। जैसे कि आप कहो कि मैं 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पेमेंट करूँगा, तो वो पार्शियल पेमेंट है। ठीक है, तो 2 टाइप हो गई हैं। तीसरी टाइप है रेगुलर EMI ऑप्शन। रेगुलर EMI ऑप्शन में क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसका कंबाइंड करके हर महीने आपसे EMI ली जाती है। जैसे आप लोग कुछ पे भी कर रहे होगे शायद, तो वो तीसरी हो गई है। और चौथी एंड लास्ट, और जो हमें पढ़नी है, जो हमारे न्यूज़पेपर में आज में है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड था, उसका नाम है बुलेट रीपेमेंट। इसको पढ़ते हैं। अंडर अ बुलेट रीपेमेंट प्लान यू हैव टू रीपे बोथ द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट राइट एट द एंड ऑफ द लोन्स टेन्योर। यानी बुलेट रीपेमेंट ऐसी है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आप एक साथ जब टेन्योर ख़त्म होगा उस टाइम देंगे। नाम है बुलेट, मतलब गोली होती है बुलेट। गोली मार दी जाती है किसी को तो इंसान ख़त्म हो जाता है। वैसे ही ये ऐसी पेमेंट होगी जो एक बार में ख़त्म कर दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी, इसलिए इसको नाम दिया गया बुलेट रीपेमेंट। याद रहेगा? ठीक है। यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी रीपेमेंट ऑफ गोल्ड लोन ड्यूरिंग द लोन टेन्योर एट ऑल। बार उसके बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर EMI वगैरह आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ऐसी पेमेंट, जिसको मैं थोड़ा सा गैप बना देता हूँ तो आप लोगों को ये देखो, तो ऊपर की जो लाइन है, ये लाइन ऐसी है जिसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप लोगों को समझ आएगी। एक ऐसी पेमेंट जो आप ऐसी पेमेंट तब करोगे जब आपका लोन का टेन्योर कंप्लीट होगा, जो भी टाइम रहेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, और उस पेमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे।
आप लोगों को बीच में कभी भी पार्शियली या फिर EMI बेस्ड पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप की जो पेमेंट होती है उसको हम कहते हैं बुलेट ट्रिप पेमेंट। ठीक है जी। तो एक छोटा सा खास इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। और आने वाला एग्ज़ाम कौन सा है? SBI, देख लेना, 100% पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में। तो वीडियो एंड करने से पहले आपका धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। और आपसे रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल जो कि योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी PDF आप लोगों को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और कुछ ऐसी बातें जो न्यूज़पेपर में होती या कहीं और से उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वो भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।